डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे जो लिया था उसमें इलेक्ट्रोलिसिस के क्ला को डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, कैसे है, क्या उसका कंसेप्ट है, उसको डिस्कस किया था। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आई कि सर कोरोजन का फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हमें जरूर बताएं कि कोरोजन काम कैसे करता है, कोरोजन का फायदा क्या है, क्या नुकसान है, क्या प्रोसेस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोरोजन एक बेसिक तौर पे अगर आप इसको समझेंगे तो कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? नेचुरल प्रोसेस। कोरोजन इज ए नेचुरल। अब हमारी क्या प्रॉब्लम है? हमारी ये प्रॉब्लम देखिए, समझिए, मैं आपको बेसिक से बताता हूं। एक्चुअल में जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अर्थ क्रस्ट ओर के थ्रू, तो याद कीजिए आयरन का अगर हम लोग एक एग्जांपल लेके चले तो Fe2O3 ये एक और है जो अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसके ऊपर प्रोसेस करते हैं जो कि मेटलर्जी की कैटेगरी में आते हैं, और यू कैन से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। Fe2O3 पे वेरियस प्रोसेस करके हम उसको आयरन की फॉर्म में ले आते हैं। नाउ दिस आयरन इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जब ये नेचुरल आयरन नेचर में आ जाता है तो नेचर क्या करती है, वही पुराना काम नेचर का, वो प्रोसेस को रिवर्स कर देती है, उसे उसकी पुरानी स्टेट में लाने की कोशिश करती है। तो थ्रू द अटैक ऑफ वाटर, गैसेस, Fe अगेन कन्वर्टेड इनटू Fe2O3। तो समझना क्या है, हम इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं आयरन में, ताकि हम इसको यूज के लायक बना सके, हम इसको यूटिलाइजेशन कर सके। लेकिन नेचर क्या करता है बेटा, इस आयरन को दोबारा Fe2O3 में कन्वर्ट कर देता है। तो समझिए, कोरोजन भले ही हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब जब हम नेचर से कोई छेड़छाड़ करते हैं, आपको पता है, तो नेचर क्या करता है, उसको रिवर्स कर देता है। तो जो हम Fe2O3 से Fe बनाते हैं, इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू Fe2O3। हम क्या करते हैं, आयरन यूज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कोरोजन के अंडर आता है। समझते हैं अब आप इस बात को? समझ पा रहे हैं? क्लियर है ये बात? चलिए जी, अब एक्चुअल में कोरोजन है क्या वो समझिए। जब कोई मेटल, ये मान लीजिए हमने कोई मेटल ले लिया, अटैक बाय मॉइस्चर and various gases like CO2, O2, SO2। जब कोई मेटल नेचर में इन सारे अटैक्स को झेलता है तो वो क्या होता है बेटा, वो कोरोड हो जाता है, और यू कैन से उसका कोरोजन हो जाता है, और दैट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड, सल्फाइड और मे बी कार्बोनेट्स। तो एक्चुअल में क्या होता है, when metal is attacked by atmospheric gases, समझ पा रहे हैं आप इस बात को? when metal is attacked by atmospheric gases, this metal will convert into its oxide, its sulfide, its carbonate or its sulfates। that is called corrosion of metal। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस बात को? और दूसरी जो बात हमने पहले डिस्कस की, कोरोजन इज व्हाट? कोरोजन इज ए नेचुरल प्रोसेस। ठीक है जी, क्लियर है? मैं कुछ एग्जांपल से आपको कोरोजन समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन का कोरोजन सब लोग जानते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने नोटिस किया हो, सिल्वर का भी कोरोजन होता है। सिल्वर गेट ब्लैकिश शेड, आपने देखा होगा, जो सिल्वर है वो थोड़ा काला पड़ जाता है, दैट इज आल्सो कोरोजन। ब्रॉन्ज है आपके पास, कॉपर है, इनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आनी शुरू हो जाती है बेटा। ग्रीनिश कलर की जो कोटिंग होती है, दैट इज कम्स आल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ कोरोजन। क्लियर है? तो corrosion is what? It is a natural process in which metal is converted into its oxides, sulfides, carbonates और sulfates। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इस बात को? एक बार थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए, आगे प्रोसीड करते हैं फिर इसको। चलिए अब एक बार कोरोजन की डेफिनेशन समझते हैं। द decaying up of metals when they are attacked by
atmospheric gases. They are attacked by atmospheric gases and convert metal into its oxide. अंडरलाइन कर रहे हैं चीजों को. सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स. तो सीधी सी बात है भैया, जब कोई मेटल एटमॉस्फेरिक गैसेस के अटैक की वजह से अपने ऑक्साइड में, सल्फाइड में, कार्बोनेट्स में या सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, उसी को हम कोरोजन कहते हैं. समझ पा रहे हैं कोरोजन की डेफिनेशन? कोई भी मेटल है, इसके ऊपर गैसेस का अटैक होगा तो क्या हो जाएगा, ये अपनी नेचुरल स्टेट में चला जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर ऑक्साइड है तो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड अगर अटैक कर रहा है तो सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग कोरोजन बोलते हैं. क्लियर? चलिए जी, अब आगे जो हमें समझना है बेटा वो है टाइप्स ऑफ कोरोजन. जनरली जो हमारे पास टाइप्स ऑफ कोरोजन है वो दो टाइप का कोरोजन आता है भैया, एक ड्राई कोरोजन और एक वेट कोरोजन. समझ पा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोरोजन कितने हैं हमारे पास? दो, ड्राई और वेट. जब कोई मेटल, कोई भी मेटल डायरेक्ट गैसेस के अटैक की वजह से इन द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर कोरोजन कर जाए. दोबारा समझिए आप एक बात को, जब कोई मेटल डायरेक्ट अटैक ऑफ गैसेस की वजह से क्या कर जाए, कोरोड हो जाए या उसका कोरोजन हो जाए इन द अब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, उस कोरोजन को हम ड्राई कोरोजन कहते हैं. क्लियर है? आप लोगों ने देखा होगा बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज में कई बार क्या होता है, कोई इंडस्ट्री बंद हो जाए, वहां पे खूब सारी मशीनरी पड़ी है, आप 8-10 साल के बाद जाके देखेंगे तो सारी मशीनरी पे जंग लगा हुआ आपको मिलेगा. समझ पा रहे हैं इस बात को? तो वो सब किस कैटेगरी में आ जाते हैं? ड्राई कोरोजन की कैटेगरी में आ जाते हैं. वेट कोरोजन ये वो नॉर्मल कोरोजन है जो आप हम लोग सब अपने नियर बाय रीजन्स में देखते हैं. कोई ना कोई कंपाउंड है, कोई आयरन से बना हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट है, थोड़े दिनों के बाद हमारी बाइक है, गाड़ी है, कूलर्स है, कोई भी प्रोडक्ट है, रैक है, आयरन रैक है, जो भी है, तो दे गेट कोरोड इफ corrosion take place in the presence of moisture, that is called wet corrosion. और इस कोरोजन का एक और नाम है बेटा, that is इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन. तो कोरोजन के कितने टाइप हो गए हमारे पास? चलो जी, तो अभी तक भाई क्या डिस्कस किया हम लोगों ने? हमने ये समझा कि कोरोजन क्या होता है. कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है, आपके और मेरे लिए भले ही नुकसान हो लेकिन प्रकृति का एक नेचुरल प्रोसेस है. हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की, आयरन को एक्सट्रैक्ट किया, तो प्रकृति ने दोबारा उसको Fe2O3 बना दिया. तो अपने को सही बात तो ये है भैया कि कोरोजन पे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए. हम कंप्लेन करने की सिचुएशन में नहीं है, प्रकृति अपना काम कर रही है. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोई सोशल मैसेज नहीं है, हम लोग कोरोजन की बात करें तो उसी पे फोकस करेंगे. तो अब मैं आपको एक बार मोटे तौर पे बताता हूँ कि भैया कोरोजन है क्या और होता कैसे. ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये आज का तो वैसे ही मौसम बदल रहा है, ये कहीं से बादल आ गए, ठीक है जी, और यहां आपकी गाड़ी खड़ी है, मेटल का सरफेस है. तो हुआ क्या भैया, बारिश हो गई, होगी ना ये बारिश. आजकल तो वैसे ही मौसम का अंदाजा नहीं है कब हो जाए. तो जब ये बारिश हुई भाई, अब बारिश का मतलब तो H2O होगा ना. जब ये एयर से होती हुई आएगी, अब एयर में क्या है हमारे पास, CO2 है, और आते ही आपकी गाड़ी पे ये गिरा भैया एयर ड्रॉपलेट. समझ पा रहे हो? बादल आए, बारिश हुई, मौसम भी अच्छा हो गया. अब तो क्या हुआ, वाटर एसोसिएटेड विद CO2, दे विल फॉर्म कलेक्टिवली H2CO3, जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं. यही आपकी कोल्ड ड्रिंक्स में होता है भैया, याद करो, इसके मजे लेते हो आप लोग, दैट इज कार्बोनिक एसिड. तो ये कार्बोनिक एसिड का ड्रॉपलेट यहां पर प्रोड्यूस हो गया. ठीक है, अभी है क्या, ये एक एसिड है और आपको पता है एसिड का काम क्या होता है. एसिड विल रिलीज H पॉजिटिव आयंस, तो इट विल प्रोड्यूस 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव.
ठीक है जी। तो ये आपकी गाड़ी पे क्या गिरा, कार्बोनिक एसिड का ड्रॉपलेट, और किसमें टूट गया। अब भैया यहां क्या है, आयरन आयरन। अब क्या हुआ, जब ये ड्रॉपलेट यहां गिरा, थोड़ा समझना है, एयर का जो फ्लो है उसमें ऑक्सीजन है। अब ये दोनों आयरन, ये वाले दोनों आयरन इस आयरन के मजे लेने शुरू करते हैं, कहते कि भाई तेरे ऊपर तो आ गया ड्रॉपलेट, अब तुझे तो ऑक्सीजन मिल नहीं सकती, हमें तो मिल सकती है, वी कैन गेट ऑक्सीडाइज। तो ये आयरन क्या कहता है कि भैया सिर्फ ऑक्सीजन मिलना ही ऑक्सीडेशन नहीं होता है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता हूं, वो भी तो ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है जी। तो अब देखिएगा, यहां से आई ऑक्सीजन, यहां से आए H पॉजिटिव, और यहां से आए भैया इलेक्ट्रॉन। ध्यान से समझिए, नेचर से आई, एयर से आई ऑक्सीजन, H2CO3 से आया H पॉजिटिव, और Fe when convert into Fe2 positive or 2 electron it will produce 2 electrons, और ये सारे यहां मिलके इकट्ठे हो जाते हैं ये। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं डार्क स्पॉट बना रहा हूं ना भैया, दिस इज कॉल्ड पिटिंग, इसको हम पिटिंग बोलते हैं, एक्चुअल में ये हमारा रस्ट होता है। तो याद रखिएगा एक बात, जहां मॉइस्चर होता है वहां आपका कोरोजन नहीं होता, उसकी बाउंड्रीज पे कोरोजन मैक्सिमम होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, क्या हुआ, एयर ड्रॉपलेट CO2 क्या बना दिया भैया, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ने क्या प्रोड्यूस किया, 2H पॉजिटिव। आयरन किसमें कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद Fe2 पॉजिटिव, फेरस आयरन में 2 पॉजिटिव है तो भैया फेरस आयरन, अगर यहां 3 होता तो फेरिक आयरन। इलेक्ट्रॉन यहां से चले, हाइड्रोजन यहां से चले, ऑक्सीजन यहां से चलो, और व्हेन दे कंबाइन दे विल क्रिएट पिटिंग, दैट इज कॉल्ड आवर स्टार्टिंग ऑफ रस्ट। ठीक है। अब मैं इस पूरे प्रोसेस को आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। पूरा का पूरा बेटा जी, पूरा का पूरा 7 रिएक्शन का खेल है, और सातों की सातों रिएक्शन मैं श्योर कर रहा हूं आपको याद हो जाएंगी। कोरोजन क्या है, कैसे है, क्या इसका नुकसान है, वो सारा का सारा क्लैरिफाई हो जाएगा। एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले उन 7 रिएक्शन में से पहली रिएक्शन जो आपने बोर्ड पे देखी, H2O प्लस CO2 विल फॉर्म H2CO3, और क्या नाम दिया इसको हम लोगों ने, या क्या नाम है इसका, दैट इज कार्बोनिक एसिड, दैट इज कार्बोनिक एसिड। बताओ कितना मुश्किल पहला रिएक्शन हो सकता है यार, कोई दिक्कत तो नहीं है। H2O प्लस CO2 is called carbonic acid. Second reaction, this carbonic acid will decompose or release into H positive and CO3 2 negative. एसिड का काम ही क्या होता है आपके पास, H पॉजिटिव रिलीज करना। तो ये 2 रिएक्शन समझ में आ गई। सबसे पहली रिएक्शन क्या है, H2O plus CO2 will form कार्बोनिक एसिड, और एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव रिलीज करता है। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास बेटा, कि आयरन will convert into Fe2 positive और it will release 2 electrons। ये हमारा थर्ड स्टेप है जो यहां पर होता है। आयरन will convert into Fe2 positive plus 2 electrons, और अगर आप इसको ध्यान से देखें क्या हो रहा है, that is oxidation। कैसे याद किया, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप क्या याद कर सकते हैं, ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अभी अगर आपको थोड़ा बहुत समझ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो आप लोग एक बात जानते होंगे कि केमिस्ट्री में वही रिएक्शन पॉसिबल होती है जिसका E नॉट सेल का वैल्यू बेटा पॉजिटिव होता है। फॉर ए रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस E नॉट सेल विल बी पॉजिटिव। तो यहां पे जो इसका E नॉट सेल का वैल्यू मिला हमें, दैट इज 0.44। ठीक है, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये समझने के लिए वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है जी। चलिए जी, फोर्थ रिएक्शन क्या होती है। अब ये जो सारी चीजें इकट्ठी हुई थी, ये भी तो रिएक्ट करेंगे आपस में। क्या क्या इकट्ठा हुआ था याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव और O2। तो होगा क्या भैया, O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। एक आयरन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक और हो जाएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक चीज है हमारे पास। एंड दे विल फॉर्म 2H2O। दोबारा से वाटर जनरेट हो गया, यानी कि एक बार अगर मॉइस्चर आ जाए उसके बाद दोबारा मॉइस्चर आए ना आए, ये कंपाउंड या ये रिएक्शन खुद ही मॉइस्चर जनरेट कर सकती है। तो इसका जो बेटा E नोट सेल होता है,
दैट इज 1.23। तो अभी एक बार ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन की स्टेट में अपनी नेचुरल स्टेट में है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्री स्टेट या कि मॉलिक्यूलर स्टेट है। यहां पे क्या चार्ज होगा बेटा, जीरो चार्ज होगा। लेकिन जब यहां ऑक्सीजन गया तो यहां ऑक्सीजन पे क्या आ गया, -2। तो ये जो प्रोसेस होता है जीरो से, मान लीजिए मेरे पास 0 इलेक्ट्रॉन है और रिएक्शन के बाद मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दैट इज कॉल्ड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यू नो वेरी वेल इज कॉल्ड रिडक्शन, जिसको हम रिग से याद करते हैं, RIG, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं इन दोनों रिएक्शंस को जोड़ दूं, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, तो इट विल बिकम रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है ये बात? तो क्या करते हैं बेटा, अब इन दोनों रिएक्शन को ऐड करते हैं और देखते हैं कि भैया क्या आएगा। पहली बात, ये ऐड होंगी या नहीं होंगी, इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ ई नोट सेल। अगर ये ई नोट सेल पॉजिटिव आया तो ये रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है ये बात आपको? तो जब हम इसका ई नोट सेल निकालेंगे, that comes out to be 1.67 volt. It means this reaction will be feasible. ये रिएक्शन हो जाए। ठीक है, एक बार नोट डाउन कीजिए इसको। The value is 1.67 volt. ये ई नोट सेल, तो अगर इनका वैल्यू ये आ जाए, that is 1.67, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा बताता हूं, 8th 9th के स्टूडेंट्स को थोड़ा इश्यू रहेगा, 11th 12th वाले स्टूडेंट समझ सकते हैं। वही रिडॉक्स रिएक्शन फिजिबल होती है बेटा जिसका ई नोट सेल का वैल्यू पॉजिटिव आता है। इफ द वैल्यू ऑफ ई नोट सेल कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस और यू कैन से फिजिबल। ठीक है, तो ये अपन की एक फिजिबल रिएक्शन है। तो अब ऐड करके देखते हैं इसको क्या होगा। ये देखिए Fe, हाँ इससे पहले एक छोटा सा काम करते हैं। हमें क्या करना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता है एडिशन के दौरान। तो क्या करेंगे हम लोग, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, आवर सेटअप विल बी दिस वन। क्लियर है? तो जब हम इसको एड अप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट इलेक्ट्रॉन। देख पा रहे हैं आप मेरी बात को, समझ पा रहे हैं? दैट इज इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल आउट इलेक्ट्रॉन, और 2 प्लस 4H पॉजिटिव विल फॉर्म 2Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हमारी रिएक्शन नंबर 5। ठीक है, कुछ नहीं किया है, आयरन को या इस पूरी रिएक्शन को क्यों 2 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट फाइनली इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसिल आउट। ठीक, तो जब इसको ऐड किया तो 2Fe यहां से, O2 यहां से, H पॉजिटिव यहां से, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो चुके हैं और बचा हुआ जो प्रोडक्ट है वो हम लोगों ने यहां इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारी 5th रिएक्शन है। एक बार दोबारा से ओवरव्यू लीजिए। H2O plus CO2 विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड क्या करने वाला भैया, H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। आयरन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन क्या करेगा, रिडक्शन। मिलके क्या करेंगे, रिडॉक्स। लेकिन होगी या नहीं होगी किस बात पे डिपेंड करेगा, इनोट से। आ रही ना बात समझ में? चलिए, अब 2 रिएक्शन बच गई और कोरिजन हमारा कंप्लीट। तो अब हम क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट में इस कंपोनेंट को आगे लेके चलते हैं। क्लियर है? तो ये कंपोनेंट जब हम लोग आगे लेंगे तो इस केस में क्या होगा हमारे पास, पहले यहां तक का क्लियर है नहीं आपको? एक बार इसको फिर से देख लो, अगर कोई दिक्कत है तो नोट डाउन कर लो। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो नोट डाउन कर लो, ताकि आखिरी की 2 रिएक्शंस आपको समझ में आ जाए। कर लीजिए इसको, नोट डाउन कर लो आप एक बार। ठीक है, तो एक बार दोबारा से इसको देखने के बाद अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसको डबल करके यहां नोट डाउन। वो डबल करना ना करना हमारे हाथ में, स्टोइकियोमेट्री हम लोग चेंज कर सकते हैं, बैलेंसिंग डिस्टर्ब नहीं करनी होती है बेटा। और ऑक्सीजन का तो कोई इश्यू नहीं है, ऑक्सीजन तो है ही एयर में हमारे पास, तो अबेंडेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाती है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है बेटा, इट विल फॉर्म Fe2O3 प्लस 8H पॉजिटिव। ध्यान से देखिए, कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 8 हाइड्रोजन है, यहां आ गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और एक 3, यहां आ गए। आयरन कितने हैं बेटा, इट विल फॉर्म दिस। आयरन कितने हैं हमारे पास, 4, और ये हमारे 4 आयरन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन जनरेट हो गए। तो ये जो कंपाउंड है, ये हमारा कंपाउंड बनता है इस रिएक्शन के थ्रू। अब इसका नाम समझने की कोशिश करते हैं, बहुत जरूरी है। देखिए समझिएगा, ये जो कंपाउंड है, दिस इज कॉल्ड फेरस। क्या नाम है इसका, फेरस। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज +2 है। लेकिन अगर चार्ज +3 हो तो नाम पड़ जाता है फेरिक। तो इसका नाम ट्राई करने की कोशिश करते हैं।
ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -2, और अगर 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो जाएगा। एक के ऊपर -2, 3 के ऊपर -6, तो उसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर क्या आएगा भैया, +6 आ जाएगा। यस और नो? चलिए, अभी आयरन कितने हैं हमारे पास, 2, और चार्ज कितना है, +3, तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर एक आयरन के ऊपर चार्ज आता है +3, और जब +3 चार्ज आता है बेटा तो कंपाउंड का नाम फेरिक हो जाता है। तो यहां पर इस कंपाउंड का नाम होगा हमारा फेरिक ऑक्साइड। समझे हैं? तो कोरोजन में क्या बनता है बेटा जी, फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और आखिरी स्टेप देखते हैं इसका एक बार। व्हेन दिस फेरिक ऑक्साइड एब्सॉर्ब वाटर from air, it will convert into Fe2O3.XH2O। ये फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेटेड फॉर्म बन जाता है, और इसी को बेटा जी साइंस में रस्ट कहा जाता है, कोरोड आयरन, दैट इज कॉल्ड रस्ट, और यहीं से शब्द बना है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये वो कंपाउंड है जो हमारा जो भी मेटालिक स्ट्रक्चर होता है बेटा, लास्ट में जो ब्राउन कलर का जो कंपाउंड प्रोड्यूस होता है वो ये होता है, दैट इज कॉल्ड Fe2O3XH2O। ठीक है, अब एक बात जरूरी है समझनी। सबसे पहले देखिए कोरोजन की शुरुआत कहां से हुई, कौन सी ऐसी चीज थी जिससे कोरोजन शुरू हुआ। तो समझिए, जब इन दोनों ने कंबाइन किया, वाटर और CO2 ने, उन्होंने क्या बनाया, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड ने क्या प्रोड्यूस किया, 2H पॉजिटिव, और इस H पॉजिटिव ने रिएक्शन को इनिशिएट किया। इसका मतलब क्या हुआ, H पॉजिटिव भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी कंपोनेंट है फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। और जब हम आगे चल रहे हैं, आपने अगर 6 रिएक्शन को बड़े ध्यान से देखा हो तो यहां पे हाउ मेनी H पॉजिटिव्स आर जनरेटेड, दैट इज 8H पॉजिटिव। शुरू में कितने लगे, 2H पॉजिटिव। रिएक्शन ने खुद ही कितने बना लिए, 8H पॉजिटिव। यानी एक बार अगर कोरोजन शुरू हो गया फिर आप उसको रोक नहीं सकते, क्योंकि शुरू में हमें कितने चाहिए थे, 2H पॉजिटिव, और रिएक्शन खुद कितने बना रहे हैं, तो इट्स जस्ट लाइक ए चेन रिएक्शन। जैसा कि आप लोग आजकल देख रहे हैं सोसाइटी में कोरोना वायरस, जस्ट लाइक ए चेन रिएक्शन। एक बार अगर आपके शहर में एंटर कर गया उसके बाद उसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो कोरोना वायरस का जो ग्रोथ है बेटा जी, वो कहीं ना कहीं कोरोजन के ग्रोथ का एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, कि भैया ये भी ऐसे चलता है और ये भी ऐसे चलता है। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो सबसे पहला क्या है, अगर आपको कोरोजन को रोकना है तो आपको इनिशियल स्टेप को रोकना होगा। जैसे कि अगर आपको कोरोना को रोकना है तो आपको इनिशियल एंट्री ऑफ कोरोना वायरस इन योर सिटी को लॉकडाउन करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं इसी कंपाउंड की। तो ये जो कंपाउंड है बेटा, दैट इज रस्ट, और इसी को हम प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। 7 रिएक्शन है, इन 7 रिएक्शन से हमारा कोरोजन कंप्लीट होता है। यहां जो बात निकल के सामने आई वो समझिए कि कोरोजन के लिए सबसे बढ़िया मीडियम क्या है, एसिड, और यू कैन से एसिडिक मीडियम। क्योंकि एसिडिक मीडियम क्या करता है, रिएक्शन की शुरुआत करता है। अगर हम कुछ भी करके अपने कंपाउंड का पीएच लेवल 9 to 10 कर दें, पीएच स्केल के हिसाब से अगर आप समझ रहे हैं, तो ये एक बेसिक मीडियम है, 9 to 10। अगर हम अपने कंपाउंड का, जिस भी स्ट्रक्चर को हमें कोरोजन से बचाना है, उसका पीएच कितना कर दें, 9 to 10 कर दें, तो वो इस एसिड को बेटा न्यूट्रलाइज कर देगा। और अगर ये न्यूट्रलाइज हुआ तो कोरोजन होने के चांस ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्या करना है हमें, बेसिक मीडियम पे बात। क्लियर है? तो बेसिक मीडियम क्या करता है, एसिड के जो आपका फ्लो है या उसका कंसेंट्रेशन है उनको न्यूट्रलाइज करेगा, ताकि आपका रेट ऑफ कोरोजन स्लो डाउन हो जाए। क्लियर है आपको? आया कोरोजन समझ में क्या चल रहा है क्या नहीं? तो एक बार मोटा सा ओवरव्यू कोरोजन के बारे में। कोरोजन इज नथिंग बट ए नेचुरल प्रोसेस। हम किसी कंपाउंड को अर्थ से लेके प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं, नेचर उसको दोबारा उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। डेफिनेशन में आपको लिखवा चुका हूं। टाइप्स ऑफ कोरोजन 2 हैं, याद कीजिए, एक ड्राई और वेट। हम जो कोरोजन पढ़ रहे हैं दैट इज वेट कोरोजन, और यू कैन से इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। डेफिनेशन हो चुकी है, प्रोसेस समझ में है, और जरूरी नहीं कि बारिश हो, मॉइस्चर भी होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कहीं भी हो, सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अगर ये हुआ तो फिर एक बार अगर आपका रस्टिंग शुरू हुआ तो हम उसको रोक नहीं पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स,
अगर कोरोजन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में है, एक बार इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, वी विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स। और अगर आपको कोरोजन समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। वी विल फर्दर प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।